जाति के लोगों पर इन लोगों ने, इनके राज में अन्याय हुआ है, जुल्म और ज्यादती हुई है। पुलिस प्रशासन ने भी जुल्म ज्यादती करने का काम किया। हमारे सिंचाई के मामले में मैं कहना चाहता हूं, सिद्धमुख सिंचाई परियोजना हो, नोर फीडर हो, अमर सिंह सिंचाई सिस्टम हो, सिंचाई के नाम पर यहाँ का किसान न केवल सिंचाई पानी के लिए तरस गया, बल्कि पीने के पानी के भी लाले पड़ गए। इस इलाके को, हमारे ग्रामीण इलाके को और इस शहर को भी लगातार खारा पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये तुम्हारी हालत है पानी की, ये तुम्हारी बिजली की हालत है। आप लोग कहते हो न्याय की बात करते हो, आंदोलन की बात करते हो, विचारों की बात करते हो, आवाज की बात करते हो। नेठाना गांव में बिजली के आंदोलन को लेकर के दुगने तिगुने बिल आ गए, उपभोक्ताओं के साथ अन्याय हुआ, तो केवल बिजली बिलों को दुरुस्त कराने के लिए एक लंबा आंदोलन बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति बना करके नेठाना गांव में किया। लेकिन जिन लोगों को पहले ये कहा गया, चुने हुए जनप्रतिनिधि ने कहा था कि बिल चढ़ा दीजिए, बिल नहीं भरने, और जैसे ही राज्य में हिस्सेदारी हुई तो कहा बिल भरने पड़ेंगे, नाजायज हो चाहे जायज बिल भरने पड़ेंगे, और उस आंदोलन को पुलिस के बल पर दबाने का प्रयास किया गया। इस तरह से पहली बार इस तरह का काम हुआ। सोशल मीडिया चलता है, मीडिया के मेरे साथी सुन रहे हैं, आपने पहली बार देखा होगा कि एक तरह से डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ पर मीडिया चौथा स्तंभ होता है। चौथे स्तंभ पर भी किस तरह का कुठाराघात इस लाल झंडे वाले ने किया है, आप रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हो। मीडिया एक बंधु के ऊपर भी जवाहरनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराने का काम किया गया, मीडिया को दबाने का प्रयास किया गया। मैं कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर आज जमाना है, नौजवान लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं? क्योंकि संविधान के अंदर विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हर नागरिक को मिला हुआ। कोई नौजवान लिखता है, अपनी बात पोस्ट डालता है सरकार के खिलाफ, यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ, और लिखता ही सामने थानों घर आ जाए, थाना वाला उठा के ले जाएगा, रात भर रखेगा, 107 इकाम को फैसल बना लियो, 2-2 दिन तक बंद रखे, और फिर जमान तो अभी दिन बुलाई क्या बोले यार तू तो माने तंग करे, तू है, तू इनके खिलाफ लिखा ना कर, तेरा कसूर तो ही है। ये क्या है? ये एक तरह से डेमोक्रेसी में इनका विश्वास नहीं है, प्रजातंत्र में इनका विश्वास नहीं है। ये आदमी की जबान को भी दबाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कोई हमारे खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, जायज हो चाहे नाजायज हो, ये किसी तरह की बात नहीं उठाई। ये भी पहली बार आपने भादरा में देखा होगा। ये भादरा को एक तरह से बंगाल बनाना चाहते हैं, कम्युनिस्टों का बंगाल में हाल देखा होगा, ये भादरा को भी बंगाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इस तरह का हाल आपने देखा पूरे 5 साल का। मैं शहर के बारे में कहना चाहता हूं, शहर के बारे में भी कहना चाहता हूं, शहर में किस तरह के हालात पैदा किए गए। विकास की बात करता है, आज भादरा शहर के हालात देख लीजिए, सड़कों के जगह जगह सड़कें डैमेज कर दी, सीवरेज व्यवस्था को एक तरह से ध्वस्त करके रख दिया, जगह जगह चैम्बर इनके धस गए, चैम्बर ऊंचे नीचे आप देख रहे हो, जगह जगह डैमेज हो गया इनका सीवरेज, जगह जगह गंदगी पसरी पड़ी है, जगह जगह गंदगी का आलम है, मकानों में दुकानों में दरारें आ रही है, लोगों के मकान ध्वस्त हो गए। एक तरह से सीवरेज व्यवस्था का इन लोगों ने भट्टा बिठा दिया, और सीवरेज व्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा घोटाला और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस भादरा शहर के अंदर हुआ। नगर पालिका के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूं, नगर पालिका के कार्यालय में कोई किसी काम के लिए जाता है तो 20-20 चक्कर लगाने पड़ते हैं, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। साधारण कोई सर्टिफिकेट कोई अपना लेने के लिए भी जाता है तो उसको भी चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वहां न तो अधिशासी अधिकारी मिलता है, न वहां चेयरपर्सन मिलता है, और यदि कोई मिलता है तो हर कमरे पर आपको दलाल बैठा हुआ मिलेगा, और एक तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा इन लोगों ने इस नगर पालिका को बना रखा। मैं कहना चाहता किस तरह के भादरा के हालात पैदा किए गए। आज पूरे सीमावर्ती इलाके में चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी सरेआम इस इलाके में हुई। एक तरह से नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम इन लोगों ने किया है। इनके इशारे पर जो कुछ हुआ है, चिट्टे जैसे पदार्थ की बिक्री, मादक पदार्थ और नशे की बिक्री केवल राज के आशीर्वाद हो रही है, पुलिस के नाक के नीचे हो रही है।
और आचार संहिता लगने के बाद आपने देखा ऐसे ऐसे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, वीरप्पन का नाम सुना होगा, लेकिन भादरा में इन्होंने वीरप्पन पैदा कर दिए। चंदन के तस्कर पकड़े गए, नकली डीजल बनाने के कारखाने चलाने वाले तस्कर पकड़े गए, हथियारों के तस्कर पकड़े गए, मेडिकेटेड नशे के तस्कर पकड़े गए, लकड़ियों के तस्कर पकड़े गए। एक तरह से तस्करों का साम्राज्य इनके आशीर्वाद से यहाँ पैदा हो गया। आज मैं कहना चाहता हूं, इतना नशे का एक तरह से अवैध कारोबार इन लोगों ने कई सारे पर इनके चेले चपाटों ने किया। आज पीलीभंगा में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पधारे थे। आदरणीय मोदी जी ने भी इस जिले में, इस इलाके के नशे के ऊपर बड़ी भारी चिंता व्यक्त की। आपने सुना होगा, लाइव भाषण भी सुना होगा, नशे पर बड़ी भारी चिंता उन्होंने व्यक्त की और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और सरकार बनने के बाद में आपको ये नशे के तस्कर जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे मिलेंगे। बड़ी कार्रवाई बनने वाली सरकार सबसे पहले नशाखोरी के खिलाफ करेगी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा। ये बहुत बड़ी बात है, देश का प्रधानमंत्री चिंता व्यक्त करता है, ये बड़ी बात है। ये हालात भादरा के बने। और आजकल तो एक बात और सुनी है, आजकल तो क्या है कि माफी मुफी भी मांगे। सागे चेला तो बाटो तो डराता फिर दिन में ड्राइवर के सामने माला डाल दो, फोटो खिंचा दो, और नहीं तो 10 परिवार है तो एक फंट आगे गाते हो भी पर लिख दो कि पूरा परिवार समर्थन दे दियो। ड्रामा करे पार कौन पड़े भाया, वोट तो मोर लग गया, मिल गया 25 ने मोर लगेंगे तो वोट पड़ेगा। और अभी तो कह रहा मैं गाँव में जाइए, मैं एक गाँव में गयो, कुछ आ गई हो मेरे, बोले थे तो 8 बजे आयो भाई जी, दिल्ली तो 5 बजे आ गए हो। 5 बजे के बाद कोई सभा ही कर गयो कि सभा कोनी माफी मांग तो फिराओ, तो माफी मांग तो फिराओ, तो जे सारा शाड़ा बैठे हो। भादरा में कोई माफी की रिवाज है कि भाई, माफी की रिवाज है भादरा में, इतिहास है कि तो थे। एक बात को ध्यान रखियो, 25 तारीख ने थे भादरा की रिवाज ना बदल दियो, आप जरूर ध्यान रखियो, रिवाज ना बदल दियो, इतिहास ना बदल दियो, इतिहास है तो भादरा हो। और माफी जे ध्यान तो इसी सोनी माफी हमारे तो बावड़ा तेने बेरो कोनी भेद कई बार आईडा आसीद में चाहे तो उड़ती देखिए फसेड़ी देखा वो तुम। मैं तो छोटी मोटी अठानवे में बढ़िया पहली बार बनाया, खाली छोटी मोटी गलती होगी तो 2 बारी रगड़ पट्टी करी मेरे साथ 2003 और 2008, 2013 में जाके फिर कहे कोई बात नहीं तेरे बड़ा का उठे। और परसों जयदीप जी बैठा मेरे कने, जयदीप जी बोले यार तुम दोगी क्या, हमारे साथ 3 बारी करी नहीं थी, छोटी मोटी गलती मैं करी होगी तो क्यों ये वाली गलती माफ हो, क्यों अगर आपको वोट है गलती को नहीं गलता कर रखे, बड़ा गलता कर रखे तो देख ये स्थिति है। तो ज्यादा समय काफी हो गया, आपको भी बैठे मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए आपसे एक अनुरोध करूंगा, सुनिए। 22 तारीख ने एक बहुत बड़ी जनसभा भारतीय जनता पार्टी की बाईपास पर विवेकानंद कॉलेज में सारा होगी। आदरणीय वसुंधरा राजे जी सभा को संबोधित करेंगे और बड़े नेता संबोधित करेंगे, सारी बात आपको बताएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 22 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाईपास पर पहुंच करके आप जनसभा को कामयाब करें। मेरा कहना मतलब शीघ्र ही आ जाइयो, हाथ खड़ा करो, सारा होगा ना, सारा आइयो सभा में। और मैं आपको कल हो गए बेली, अभी क्या एक बेली वाली बात कह दोगे तो देखो वो जगदीश का हाथ है, आजकल रीस ज्यादा होगी, फिर रीस ज्यादा होगी, क्यों हमेशा गुस्सा हो बेली ने तो क्योंकि झूठे वादे करता है, झूठे कस्में खाता है। और मैं जगदीश का समाचार भेजूं, तू पड़ोसी है वो, मैं कहना चाहता हूं कि ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कस्में खाया कर, ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कस्में खाया कर, तू गुस्से में न आया कर, तू ठंडा कर खाया कर। ये वक्त बदलने वाला है, ये रात बदलने वाला है, इस दिल को थोड़ा समझाया। धन्यवाद।